सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। वो है हमारे पास पेरिटोनियम इन फीमेल। जितना आसान ये वर्ड है उतना आसान ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बातें भी हैं कि हमारे पास पेरिटोनियम इन फीमेल कैसे आती है। ठीक है, ऑलमोस्ट उसी तरीके से आती है जैसे मेल में आ रही थी। ठीक है, हमें जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बतानी है, शायद मैंने मेल की पेरिटोनियम के अंदर बताया या नहीं बताया, वो ये है कि पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो हमेशा एसोसिएटेड होती है विद द वॉल्स। ठीक है, ये बात याद रख लेना कि पैराइटल पेरिटोनियम हमेशा वॉल के साथ एसोसिएटेड होती है, या तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होगी? विद द वॉल्स के साथ। विजरल लेयर जो है वो हमेशा कहाँ पे मतलब किसके साथ एसोसिएटेड होगी? विजरल लेयर हमेशा एसोसिएटेड होगी विद द विजरा के साथ। ये बात याद रख लेना। विजरल लेयर किसके साथ एसोसिएटेड होती है? विद द विजरा के साथ। यानी कि जहाँ विजरा उसके ऊपर हमारे पास क्या होगी? विजरल लेयर। जहाँ विजरा उसके ऊपर हमारे पास क्या होगी? विजरल लेयर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जहाँ विजरा उसके ऊपर हमारे पास क्या होगी? विजरल लेयर। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो है विजरल लेयर के बाद पेरिटोनियल कैविटी और फिर पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो तस्वीर है ये मैंने बड़ी एक इंटरनेशनल बुक से लिया हुआ है सारा डेटा। ये बहुत अच्छी बुक है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एटलस। लेकिन इसमें इन्होंने एक फॉल्ट किया हुआ है। वो ये कि देखो हमारे पास एंटीरियरली क्या है? पैराइटल पेरिटोनियम आ रही है एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये हमें पता है कि बैक होती है पैराइटल पेरिटोनियम। अगर हम यहाँ देखें कि ये देखो, ये जैसे हमारे पास आ रही है, फिर ये सुपीरियरली हमारे पास पेरिटोनियम जो है वो रन करती है ओवर द सरफेस ऑफ द ब्लैडर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार पेरिटोनियम आगे आ रही है, उसके बाद फिर ये अब ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस पे बैक होने के लिए रन करेगी। तो कौन सी लेयर? हमें पता है कि भाई पेरिटोनियम दो लेयर्स की बनी होती है, या तो विजरल लेयर या तो पैराइटल लेयर। अब चूंकि ब्लैडर क्या है? विजरा है। ब्लैडर क्या है? विजरा। तो विजरा के ऊपर लाजमी सी बात है कि कौन सी लेयर होगी? विजरल लेयर। अब यहाँ पे देखो, ये विजरा है, ये क्या है? ब्लैडर। ब्लैडर के ऊपर हमारे पास कौन सी लेयर है? विजरल लेयर। ठीक, विजरल लेयर हमारे पास ब्लैडर के ऊपर मौजूद है। अब पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो हमारे पास यहाँ आई। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे पास रन करेगी ओवर द सरफेस ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। ठीक हो गया। अब फीमेल के अंदर हमें पता है कि अच्छा ये तो कोई डबल लेयर हो गई, एक और दो, दोनों लेयर हो गई। उसके बाद हमें पता है कि भाई फीमेल के अंदर ब्लैडर के बाद क्या आता है? यूट्रस। ठीक है, तो ब्लैडर और यूट्रस में अब थोड़ा सा गैप आ गया, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी जो है नीचे बल्ज डाउन हो जाएगा, यानी कि फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ आएगा, तो फिर हाँ इन्वेजिनेट हो जाएगा। पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो इन्वेजिनेट हो जाएगा। इन्वेजिनेट कहाँ तक होगा? ये चीज़ सवाल है। इन्वेजिनेट कहाँ तक होगा? क्या पूरा यूट्रस तक इन्वेजिनेट हो जाएगा? हाफ यूट्रस तक? कहाँ तक? तो याद रखना है कि अगर ये हमारे पास यूट्रस है, सपोज करो ये हमारे पास क्या है? यूट्रस है। अब यूट्रस की ये बॉडी है, बॉडी के बाद फिर ये हमारे पास क्या आता है? यूट्रस का सर्विक्स। सर्विक्स के बाद फिर हमारे पास क्या आता है? वजाइना। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ तक डिसेंड डाउन होता है। ठीक है, यहाँ तक हाफ पार्ट ऑफ द सर्विक्स तक, जहाँ से हमारे पास ये जो वजाइना जो है एंटीरियरली कंटिन्यू होती है वहाँ तक। ठीक है, जहाँ तक मतलब वजाइना कंटिन्यू होगी फ्रॉम द सर्विक्स, तो वहाँ तक ये हमारे पास जो है ये पेरिटोनियम जो है वो डिसेंड डाउन होगी। यानी कि यूट्रस के बिल्कुल लोअर सर्विक्स तक हमारे पास ये पेरिटोनियम डिसेंड डाउन होगी। यूट्रस के लोअर सर्विक्स तक, जहाँ पे सर्विक्स के साथ फिर हमारे पास वजाइना आके ज्वाइन होता है, वहाँ तक, उस पॉइंट तक आके ये पेरिटोनियम जो है वो नीचे डिसेंड डाउन होगी। अच्छा, यूट्रस के ऊपर भी विजरल लेयर होगी। ठीक है, यूट्रस के ऊपर भी क्या होगी? विजरल लेयर होगी। उसके बाद फिर ये पैराइटल पेरिटोनियम पीछे की तरफ आई। ठीक है, अब हमें पता है यूट्रस और रेक्टम के पीछे भी गैप हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक और पाउच बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूट्रो रेक्टल पाउच। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूट्रो रेक्टल पाउच या रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डोगलस। या पाउच ऑफ डोगलस अजीब सा नाम है, खैर होगा कोई ना कोई बंदा जिसने कुछ बनाया होगा। उसके बाद रेक्टम की सुपीरियर और मिडिल सरफेस के ऊपर भी विजरल लेयर होगी। ठीक है, और फिर इन सुपीरियर और मिडिल लेयर के ऊपर हमारे पास ये जो पैराइटल पेरिटोनियम है ये कंटिन्यू हो रही होगी। ठीक है, और जैसे मेल के अंदर पैरारेक्टल फोसा बने थे, वहाँ पर भी ऐसे पैरारेक्टल फोसा बन जाएंगे और फिर पैराइटल पेरिटोनियम ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी। चेंजिंग जो आती है वो आती है हमारे पास विजरल लेयर ऑफ यूट्रस पे। चेंजिंग कहाँ पे आती है? विजरल लेयर ऑफ यूट्रस पे, जिसको समझाने के लिए मैं एक बड़ा सा अच्छा सा चीज़ लेकर आया हूँ, वो ये। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या चीज़, ये पर्पल कपड़ा क्या है? ये हमारे पास है पैराइटल पेरिटोनियम।
ठीक हो गया। उसके बाद ये जो कपड़ा जो है ये वाला, ये क्या है, कौन सा कपड़ा, ये है हमारे पास विज़रल लेयर का। ये कौन सा है, पैराइटल लेयर का। ये कौन सा है, विज़रल लेयर का। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लैडर से यूट्रस की तरफ आ रहा है। ठीक है, ब्लैडर से, ये देखो, ये ब्लैडर से हमारे पास किसकी तरफ आ रहा है, यूट्रस की तरफ। जैसे मैंने बताया था, अगर सपोज कर लो ये ब्लैडर है, ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस से होते हुए ये अब हमारे पास कहाँ आ रहा है, हमसे वीडियो आ रही है ना, ये क्या है, ब्लैडर। ये क्या चीज़ है, ब्लैडर। ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस से होते हुए अब ये देखो, ये हमारे पास क्या बन गया, हमने यहाँ पर आना, ये ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस से होते हुए अब ये आ रहा है यूट्रस की तरफ, पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा पाउच बन गया, यूट्रोवजाइकल पाउच। ये हमारे पास क्या बन गया, यूट्रोवजाइकल पाउच। अब फिर ये हमारे पास यूट्रस की एंटीरियर सरफेस पे चला। फिर ये हमारे पास यूट्रस की एंटीरियर सरफेस के साथ चलने के साथ साथ ये हमारे पास यूट्रस के लेटरली भी चला। ठीक है, लेटरली चलने के बाद ये हमारे पास, अब दूसरा वाला मार्कर है, ये हमारे पास यूट्रस की ये लेटरल सरफेस पे भी पैराइटल पेरिटोनियम चली। अब ये हमें पता है कि भाई ये रेक्टम है। ठीक है, यहाँ पर ये रेक्टम के इर्द गिर्द में पैरारेक्टल फोर्से बनेंगे और फिर ये ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम समझ में आ गया। अब बात आती है विज़रल लेयर पे। किस पे आती है, विज़रल लेयर पे। अब जो विज़रल लेयर जो है यूट्रस की, ठीक है, विज़रल लेयर ऑफ यूट्रस, इसने देखो एंटीरियरली कवर अप किया हुआ है। ठीक है, विज़रल लेयर ऑफ यूट्रस जो है वो हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट बनाती है। क्या बनाती है, ब्रॉड लिगामेंट। ये चीज़ घोल कर पी जाओ, विज़रल लेयर जो है यूट्रस की वो क्या बनाती है, ब्रॉड लिगामेंट। अब इसने देखो क्या किया हुआ है, विज़रल लेयर ने हमारे पास एंटीरियर यूट्रस को कवर अप किया हुआ है। ठीक है, जो नीचे कवर अप नहीं किया हुआ उसका मतलब समझ जाने के वो वजाइना वाला पार्ट है, जिसको पैराइटल पेरिटोनियम ने भी कवर अप नहीं किया होगा। ये जो पैराइटल पेरिटोनियम भी थी वो यहाँ तक होगी। ठीक है, जो जहाँ पे विज़रा के ऊपर जहाँ पे विज़रल लेयर है उसी हद तक ही जो है पैराइटल पेरिटोनियम भी आएगी। ठीक है, उससे नीचे का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इससे नीचे सब पेरिटोनियल वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। विज़रल लेयर ने एंटीरियरली भी कवर अप किया हुआ है, लेकिन पोस्टीरियरली पूरा कवर अप करती है। पैराइटल पेरिटोनियम भी पोस्टीरियरली पूरे यूट्रस को कवर अप करेगी, एंटीरियरली हाफ को, पोस्टीरियरली पूरे यूट्रस को कवर अप करेगी। अब चूंकि ये यूट्रस को कवर अप कर रही थी, उसके बाद ये हमारे पास लेटरली ओवर द पेल्विक साइड, लेटरली ओवर द पेल्विक साइड ये हमारे पास एक्सटेंशन देगी। विज़रल लेयर क्या देगी, एक्सटेंशन। याद आ रहा है कि अभी मैंने इसका क्या नाम दिया, विज़रल लेयर क्या बनाती है, ब्रॉड लिगामेंट। यानी कि ये विज़रल लेयर जो है वो पोस्टीरियर, वो मतलब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के साथ जाके कनेक्ट होगी। विज़रल लेयर यानी विज़रल लेयर जो है वो क्या होगी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के साथ जाके कनेक्ट होगी। विज़रल लेयर क्या करेगी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के साथ जाके कनेक्ट होगी। पेल्विस के अंदर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट क्या है, एंडो पेल्विक फेशिया। पेल्विस के अंदर वो हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट क्या है, एंडो पेल्विक फेशिया। यानी कि ये एंडो पेल्विक फेशिया के साथ जाके कनेक्ट करेगी। और आसान करूँ उसको मैं, हमने एंडो पेल्विक फेशिया याद है, हमने पढ़ा था। ठीक है, एंडो पेल्विक फेशिया याद है। अब एंडो पेल्विक फेशिया से जाके ये कनेक्ट करेगी, यानी कि जो मसल्स हैं जो मसल्स हैं हमारे पास पेल्विक के, उसके ऊपर पैराइटल जो है पेल्विक फेशिया चढ़ी हुई होगी। ठीक है, और जो ये जो यूट्रस वगैरह जो है इनके नीचे वाले एक्सपेक्ट पे हमारे पास विज़रल पेल्विक फेशिया चढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं, जो इसको एक सेकंड में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देता हूँ। इसको एक कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में आ गई थी, दिमाग में आई थी, वो ये आई थी कि मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मैं बना के दिखाऊं कि वो हमारे पास पेल्विक, वो एंडो पेल्विक फेशिया से कनेक्ट करा दी। अब ये देखो, ये क्या है, पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, ये क्या है, विज़रल पेरिटोनियम। विज़रल लेयर जो है वो मैंने आपको बताया कि ये ब्रॉड लिगामेंट बनाएगी, और ब्रॉड लिगामेंट जो है वो क्या करेगी, एंडो पेल्विक फेशिया के साथ जाके कनेक्ट कराएगी। पैराइटल पेरिटोनियम के बाद हमारे पास क्या आएगा, एंडो पेल्विक फेशिया। तो यहाँ पे लेटरली अगर मैं वही वाला कॉन्सेप्ट आपको दूं कि सपोज करो कि ये विज़रल लेयर जो है ये मेरे ये वाला जो एरिया है जहाँ पे मार्कर पड़ा हुआ है, ये एंडो पेल्विक फेशिया वाला एरिया है, तो ये यहाँ पर जाके एंड हो रही है, तो पैराइटल लेयर भी क्या होगी, वो यूँ आ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ यूँ चली जाएगी। तो ये जो लेयर जो है ये देखो, ये यूँ पैराइटल लेयर जहाँ पे एंड हो जाती है, जैसे आप लोग थोड़ा सा समझने की करो, पैराइटल लेयर को जो मैंने आप लोग को ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर कोई जो लिगामेंट वगैरह बनता है वो कैसे बनता है, कि ये विज़रा है, विज़रा के अराउंड हमारे पास विज़रल लेयर है, और फिर विज़रल लेयर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पे जाके चली जाएगी।
तो पैराइटल लेयर ऐसे सराउंड करती है। नीचे समझ में आ रही थी ना? तो इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट लो कि विज़रल लेयर जो है वो यहाँ जा रही है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट वाले रीजन में, जिसको हम कह रहे हैं एंडोपेल्विक फेशिया, और पैराइटल लेयर जो है वो यहाँ पर होगी और फिर यहाँ से यूँ कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक हो गया। सो इससे ये क्या होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से सीधा के सीधा जो है हमारे पास वो विज़रा के अंदर ब्लड वेसल्स चली जाएगी। अब ये क्या, ये है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्रॉड लिगामेंट, जो कि विज़रल लेयर का बना हुआ है, यानी कि एंटीरियर भी विज़रल, पोस्टीरियर भी विज़रल, और फिर ये विज़रल लेयर जो है ये हमारे पास एक्सटेंशन देके एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट यानी एंडोपेल्विक फेशिया से कनेक्ट करा देती है। अब ये क्या करती है कि इसकी 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट वो जो कि अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस है, ये वाला पार्ट हमने देखना, अलोंग द, मेरी उंगली को देखना, अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस, ये एंटीरियर विज़रल, ये पोस्टीरियर विज़रल। ठीक है, और जो विज़रल लेयर जो एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम द यूट्रस टू द पेल्विस। ठीक है, और वी कैन से फ्रॉम द यूट्रस टू द पेल्विक मसल्स वगैरह। जैसे यहाँ पे देखो, ये इन्होंने डायरेक्टली पेरिटोनियम दे दिया है। ठीक है, ये अगर मेरे पास एक तस्वीर थी, एक सेकंड में दिखाता हूँ। एक सेकंड यार, हमजा एक सेकंड होल्ड नहीं कर सकता। गाइस ये पिक्चर मुझे मिल गई, सॉरी वो पॉज आ गया था बीच में। तो मैं बता रहा था कि ये देखो, ये है हमारे पास यूट्रस, यूट्रस से हमारे पास ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस से हमारे पास एक्सटेंशन हो रही है टुवर्ड्स द पेल्विस। ठीक है, पेल्विक के जो मसल्स वगैरह होंगे ये वहाँ पर हमारे पास एक्सटेंड हो रहा होता है। ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ये यूट्रस से एक्सपेंड हो रहा होता है टुवर्ड्स द पेल्विक मसल्स वगैरह। ठीक है, इसकी मेरे पास एक 3D वीडियो भी है, वो भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, ये एक सेकेंड, मेरे पास एक तस्वीर और है, वो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, पॉज कर। सो गाइस ये मुझे मिल गई तस्वीर। ये जो है ना, ये सारा का सारा, ये आपका क्या है, ब्रॉड लिगामेंट है। ये जो आपको जो सारा आ रहा है, जिसने यूट्रस को भी सराउंड किया हुआ है, इस फैलोपियन ट्यूब को भी सराउंड किया हुआ है, जिसको हम यूट्राइन ट्यूब कहते हैं, और ओवरी को भी सराउंड किया हुआ है, ये क्या है, सारा का सारा आपका ब्रॉड लिगामेंट है। और ये एक्सटेंड हो रहा होता है टुवर्ड्स द पेल्विस। ठीक है, ये एक्सटेंड हो रहा होता है टुवर्ड्स द पेल्विस। अब ये जो पेरिटोनियम है ना, ये देखो, ये यूट्रस से जो एक्सपेंड हो रहा होगा ना, आप थोड़ा सा इस पर आप कॉन्सेंट्रेट अपना दिमाग लगाओ कि जो असल में मैं इसको अगर हटा दूंगा ना तो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। जो यूट्रस से पेल्विस की साइड एक्सपेंड हो रहा हो, ठीक है, यूट्रस से पेल्विस की साइड एक्सपेंड हो रहा हो, वो पार्ट ऑफ विज़रल लेयर और वो पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, यूट्रस से जो कि पेल्विस की तरफ एक्सपेंड हो रहा हो, वो पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट क्या कहलाता है, मीजोमेट्रियम। ठीक है, वो पार्ट क्या कहलाता है, मीजोमेट्रियम। पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, पार्ट ऑफ विज़रल लेयर, अब मैं विज़रल लेयर इसको नहीं बोलूँगा, मैं इसको ब्रॉड लिगामेंट बोलूँगा। ठीक है, पार्ट ऑफ ना ब्रॉड लिगामेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द यूट्रस टुवर्ड्स द पेल्विस इज नोन एज मीजोमेट्रियम। ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता है कि जो यूट्रस जो है, इससे हमारे पास यूट्राइन ट्यूब्स अराइज होती हैं पोस्टीरियरली। यूट्राइन ट्यूब्स जो है वो अराइज होती हैं पोस्टीरियरली। अब यूट्राइन ट्यूब्स को भी इस ब्रॉड लिगामेंट और विज़रल लेयर ने कवर अप किया हुआ होता है। ठीक हो गया। साथ साथ में ये हमारे पास पैराइटल तो है ही है। ठीक है, पैराइटल लेयर तो है ही है साथ साथ में हमारे पास। ठीक हो गया। तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, पेरिटोनियल कैविटी। इन दोनों के दरमियान में क्या, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक हो गया। उसके बाद जो एक चक्कर आता है ना, वो आता है उसका ओवरी का। ओवरी जो है वो हमारे पास, ओवरी को अच्छा जिस पार्ट ने ना इस फैलोपियन ट्यूब को सराउंड किया हुआ है, द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट सराउंडिंग द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज मीजोस एल्पिनिक्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे याद नहीं है, मेरे को वर्ड याद है, मीजोस एल्पिनिक्स करके मैंने याद किया हुआ है। एल्पिनिक्स माना सुपीरियर जो ट्यूब को सराउंड कर रही होती है ना, उसको कहते हैं एल्पिनिक्स। जो फैलोपियन ट्यूब या किसी भी ट्यूब को लिगामेंट हमारे पास सराउंड कर रहा होता है उसको मीजोस एल्पिनिक्स कहते हैं। अब ये क्या है, पोस्टीरियर लेयर, पैराइटल लेयर। ठीक है, ये क्या होगा, विज़रल लेयर। तो ये हमारे पास मीजोस एल्पिनिक्स या वी कैन से क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या हो गई, इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन हो गया इसके भाई। विज़रल लेयर भी है, पैराइटल भी है, इसी तरीके से यूट्रस भी हमारे पास है ना, इंट्रा पेरिटोनियल हो गया। अब ये हमारे पास आती है ओवरी। ओवरी के एंटीरियर एस्पेक्ट जो है ना, ये हमारे पास लेयर नहीं है। ठीक है, ये लेयर जो है, जो कौन सी वाली, ब्रॉड लिगामेंट की,
वो उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे नहीं है, वो उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है। वो उसके कहाँ पर है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है, ऐसे। इसको हम जब थोड़ा सा अच्छे से इसकी वीडियो देखना, ये देखो, ये रहा आपकी फेलिपिन ट्यूब जो कि इस पूरे कपड़े के अंदर छुपी हुई है। अब इसके जो, इसको मैंने ऐसे रख लिया, ये बिल्कुल है ना फेलिपिन ट्यूब है। इसको पकड़ लिया, ठीक है। फेलिपिन ट्यूब दिख रही है मुझे यहाँ से, मोबाइल में दिख रही है। इसको देखो, फेलिपिन ट्यूब पूरी कवर्ड है। ये जो हमारे पास ओवरी जो है उसकी पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियरली पूरा अटैच्ड है, ठीक है। ये प्राइटल, ये रही प्राइटल लेयर, ठीक है। प्राइटल लेयर थोड़ी सी ऊपर भी है, ठीक है। ये देखो ऐसे, जो मुझे चीज़ समझानी है। अब एंटीरियरली और वी कैन से सुपीरियरली हमारे पास जो है, सुपीरियरली हमारे पास क्या है? ओवरी के सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास वो ब्रॉड लिगामेंट नहीं है। सुपीरियर सरफेस पे और वी कैन से एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट नहीं है, मिसिंग है। तो इसके ऊपर एक जर्मिनल एपिथेलियम होती है। क्या होती है हमारे पास? जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम से हमारे पास क्या होता है? ओव्यूलेशन होती है। जर्मिनल एपिथेलियम से, हम लोग वीडियो पे मोबाइल से फोकस करना। जर्मिनल एपिथेलियम से हमारे पास क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। तो जब ओव्यूलेशन होगी तो एग हमारे पास कहाँ आता है? पेरिटोनियल कैविटी में। एग कहाँ आ रहा है हमारे पास? पेरिटोनियल कैविटी में। एग हमारे पास कहाँ? ये देखो, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। अब अगर एग हमारे पास यहाँ अंदर की तरफ जा रहा होता तो हम उसको कहते हैं कि भाई वो तो विजरल लेयर से ही है ना, वो डायरेक्टली फेलिपिन ट्यूब को मिल जाता। लेकिन एग हमारे पास कहाँ आ रहा है? यहाँ से पीछे की तरफ, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है एग हमारे पास? पेरिटोनियल कैविटी में आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये ओवरी, ठीक है। ये इसका ऊपर वाला पार्ट जो कि ओपन है, ये हमारे पास से क्या हो रहा है कि एग जो है वो हमारे पास कहाँ आ रहा है? पेरिटोनियल कैविटी में आ रहा है। फिर ये जो हमारे पास जो होता है, जो फेलिपिन ट्यूब थी, इसकी फिमरी जो है, इसकी फिमरी जो कि इसको हम ऊपर प्रोजेक्शन कहते हैं, इसकी जो फिमरी जो है ये हमारे पास ऐसे थोड़ी सी पेरिटोनियम के अंदर आ रही होती है। तो फिमरी जो है वो फिर क्या करती है? पेरिटोनियम से एग कलेक्ट करेगी। फिमरी जो है वो क्या करेगी? पेरिटोनियल कैविटी से एग जो है वो कनेक्ट करेगी। और फिर ये फिमरी जो, ये हमारे पास ओवेरियन ट्यूब जो है, वो ओवेरियन ट्यूब जो है फिर वो जाके कहाँ पे एंड हो जाएगी? यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के अंदर। और फिर वो हमारे पास कहाँ चली जाएगी? यूट्राइन कैविटी के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी इन फीमेल इज ओपन, ठीक है। यानी कि हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी से जो सामान है वो हमारे पास यूट्राइन कैविटी के अंदर जा सकता है। यानी कि पेरिटोनियल कैविटी इन फीमेल इज ओपन टू द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हमारे पास वजाइना से कोई चीज़ आ जाती है तो वो यूट्राइन कैविटी में जाएगी, और यूट्राइन कैविटी से फिर हमारे पास एक्सटर्नल से चीज़ हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगी। लेकिन मेल में ऐसा कोई ओपनिंग नहीं है। मेल में खाली क्या है? यूरिथ, वो है पेनिस है, तो उससे कोई चीज़ जो है वो हमारे पास यूट्राइन कैविटी में नहीं आती। लेकिन पेरिटोनियल कैविटी में नहीं आती। पेरिटोनियल कैविटी में बाहर से कोई चीज़ मेल में नहीं आ सकती, फीमेल में आती है। वो कैसे आती है कि फेलिपिन ट्यूब जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होती है, जो कि क्या बना रही है? एक लिंकेज बना रही है विद द यूट्राइन कैविटी। लिंकेज बना रही है किसके दरमियान में? पेरिटोनियल कैविटी के दरमियान में विद द यूट्राइन कैविटी। सो इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन इन द वजाइना और एनी इन्फेक्शन और एनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कम्स इनटू द वजाइना, देन इट कैन गोज टू द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ब्रॉड लिगामेंट की तीनों चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ रह गई है वो ये समझने की रह गई है कि ब्रॉड लिगामेंट पूरा, अच्छा ये चीज़ और कि ब्रॉड लिगामेंट जो है ना, फिर ओवरी जो है, ओवरी के साथ साथ ये ब्रॉड लिगामेंट ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। और वो हमारे पास क्या बनाएगा? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ है ना ओवरी। ये मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या बनाएगा? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, वो दिखानी है। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी यार, आप लोग जो है वो उसमें बुक्स वगैरह में भी देख लेना। इसमें तस्वीर में पता नहीं क्यों नहीं, ये देख रहे हो आपको? ये जो ओवरी है, ओवरी के साथ साथ ये जो है ना, ये आपका है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी जो है ये क्या करता है? ये हमारे पास है ना एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में ओपन होगा। वहाँ से हमारे पास जो गोनेडल वेजल, यानी कि हमारे पास यूट्राइन
ओवेरियन आर्टरी, वहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ रही होगी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में क्या चीज़ होगा, ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी फिर हमारे पास क्या होगा कि सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर आ जाएगी, और हमें पता है कि सस्पेंसरी लिगामेंट डायरेक्टली ओपन होगा टू ऑन द ओवरी। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट हमारे पास कहाँ ओपन होगा ऑन द ओवरी, और बाहर किस तरफ यानी कि आउटसाइड किस तरफ ओपन हो रहा है, आउटसाइड ओपन हो रहा है इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक हो गया, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से हमारे पास ओवेरियन आर्टरी इसके सस्पेंसरी लिगामेंट में आ जाएगी, सस्पेंसरी लिगामेंट से हमारे पास कहाँ पे एंड हो जाएगी, ओवरी की तरफ। ठीक हो गया, उसके बाद इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, कहाँ पे, ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये वो इसके अंदर एक सेकंड दिखाया हुआ नहीं है, वरना मैं आपको एक नेक्स्ट तस्वीर वगैरह के अंदर दिखा दूंगा कि इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट में हमारे पास क्या होता है कि यूरेटर रन कर रहा होता है। क्या चीज़ रन कर रही होती है, यूरेटर रन कर रही होती है, क्योंकि यूरेटर को भी तो आना है ना। ये देखो, अगर आप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंदर यहाँ पे फोकस करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा कि ये देखो, ये हमारे पास क्या होगा, ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होगा, तो ब्रॉड लिगामेंट के बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या आ रहा है, यूरेटर आ रहा है। ठीक हो गया, अब ब्रॉड लिगामेंट के बिल्कुल नीचे, ब्रॉड लिगामेंट के बिल्कुल नीचे, क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट क्या है, विज़रल लेयर की एक्सटेंशन है, तो इसकी साइड में हमारे पास पैराइटल लेयर तो चली गई। ठीक है, अब पैराइटल लेयर और विज़रल लेयर यानी कि पेरिटोनियम तो यहाँ तक खाली महदूद था, उसके नीचे हमें पता है, उसके नीचे हमारे पास क्या आता है, उसके नीचे हमारे पास आएगा वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट हमारे पास क्या होता है, एंडोपेल्विक फेशिया। यानी कि इसको मैं अगर ड्रॉ करूं ऐसे, इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये ब्लैडर, ये हमारे पास है ना, क्या कहते हैं, ये पैराइटल पेरिटोनियम, और हमने देखा था कि ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट सारा। ठीक है, जो कि ओपन हो रहा है कहाँ पे, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गई, पैराइटल पेरिटोनियम। इसके नीचे यानी कि ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, मेरे माउस की एरो को देखना, इसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है इसके नीचे हमारे पास क्या होगा, इसके नीचे हमारे पास ये होगा एंडोपेल्विक फेशिया। हमारे पास पता है हमें इसके नीचे क्या होगा, एंडोपेल्विक फेशिया। ठीक है, अगर ये जो यूट्रस का, अगर मैं ये पार्ट नीचे एक्सटेंड कर दूं, ये यूट्रस का पार्ट नीचे क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। अब यूट्रस के इर्द गिर्द हमारे पास कौन सी लेयर होगी, विज़रल पेल्विक फेशिया। याद आ गया, विज़रल पेल्विक फेशिया। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था कि भाई है ना, वो फेशिया ट्रांसवर्सल से पेल्विस में आती है, तो दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक जो कि विज़रा को सराउंड कर लेती है और एक जो कि मसल्स को सराउंड कर रही होती है, और इन दोनों के दरमियान में एंडोपेल्विक फेशिया आ जाती है। तो जो एंडोपेल्विक फेशिया अब आएगी किसके दरमियान में, वजाइना के दरमियान में। किसके दरमियान, मतलब किसकी साइड, वजाइना की साइड, पैराइटल पेरिटोनियम और भी कैसे ब्रॉड लिगामेंट, ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट, और जो वजाइना जो है, ये वजाइना है, ये ब्रॉड लिगामेंट है। अब ब्रॉड लिगामेंट और वी कैन से, सॉरी ब्रॉड लिगामेंट का इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुप्रा वजाइनल पार्ट। ठीक है, सुप्रा वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स, उसको और वजाइना को जो सेपरेट कर रहा है, ये यूट्रस है, इसका ये सुप्रा वजाइनल पार्ट है, यानी कि जो वजाइना के ऊपर वाला जो पार्ट है सर्विक्स का वो, और उसके नीचे क्या आ जाती है, वजाइना। तो सुप्रा वजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स को और जो वजाइना को जो सेपरेट कर रहा है क्या चीज़, एंडोपेल्विक फेशिया, वो हमारे पास क्या बनाती है, इसको हम कहते हैं पैराकॉल्पियम। याद आ रहा है, पैराकॉल्पियम। पैराकॉल्पियम मैंने बताया था कि वजाइना की साइड से क्या कर रहा, जिसको हम पैरा वजाइकल, वो कार्डिनल लिगामेंट, पैरा सर्वाइकल फेशिया भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर, इस पैराकॉल्पियम के ऊपर, इस पैराकॉल्पियम के ऊपर हमारे पास एक है ना एंडोपेल्विक फेशिया की एक्सटेंशन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, पैराकॉल्पियम के लिए ज़्यादा डिटेल जो है वो फिर मेरा वाला जो लेक्चर है वो देख लेना। ठीक है, कार्डिनल लिगामेंट इस पैराकॉल्पियम के ऊपर रन कर रहा होगा। इस पैराकॉल्पियम को हम क्या नाम देते हैं, पैरा सर्वाइकल फेशिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कार्डिनल लिगामेंट जो है, ये हमारे पास इसका एक और नाम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इसका एक सेकंड में ये यहाँ से नाम दिखा दो आपको। ये स्नेल में इसका नाम नहीं कार्डिनल लिगामेंट दिया हुआ, स्नेल में इसको ये गंदा सा नाम दिया हुआ, पैरामेट्रियम। ठीक है, पैरामेट्रियम। एक सेकंड, पैरामेट्रियम जो मुझे एक तस्वीर मिली थी शायद, एक सेव करिए आप, सेव की थी ना मैंने, एक सेकंड, ये शायद सेव की थी मैंने। ये देखो,
कार्डिनल लिगामेंट को हम क्या एक और नाम देते हैं, पैरामेट्रियम, और स्नेल में इसका जिक्र तक नहीं, स्नेल में पैरामेट्रियम का जिक्र है, स्नेल में कार्डिनल लिगामेंट का जिक्र नहीं है। ठीक हो गया। तो ये 2-4 चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद एक जो मुझे चीज़ समझानी है वो ये है कि हमारे पास यहाँ एक तस्वीर थी वो मुझे दिखानी थी, कहाँ चली गई यार। हाँ, हमें ये पता है कि देखो भाई ये यूट्रस है, ये ओवरी है। तो ओवरी को जो यूट्रस से कनेक्ट कर रहा होता है एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं, है ना, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। ओवरी को जो यूट्रस के साथ कनेक्ट कर रहा होगा वो उसको हम क्या कहते हैं, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। ये किसके अंदर रन करेगा, उसकी ब्रॉड लिगामेंट इसको भी सराउंड कर लेगा। ठीक है, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी को भी ब्रॉड लिगामेंट सराउंड कर लेगा। ठीक है, ये क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियरली, यानी कि यूट्रस के पोस्टीरियर सुपीरियर वाले एंड पे हमारे पास ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस आ रहा है। फिर इसके एंटीरो इन्फीरियर सरफेस से एक और लिगामेंट निकल रहा होता है जिसको हम क्या देते हैं, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। इसको हम क्या कहते हैं, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ये क्या करेगा, ये हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट जो है उसके साथ रन करेगा। अब ब्रॉड लिगामेंट कहाँ एंड होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर, एंडोपेल्विक फेशिया वाले पार्ट के अंदर एंड हो गया। एंड होने के बाद क्या करेगा, जब ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर आ जाएगा फिर ये क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट जो है वो हमारे पास कब डीप एनाम क्या कहते हैं, कब जाकर हमारे पास डीप इंग्वाइनल स्पेस के पास जाएगा। यानी कि ये देखो मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। जब ये हमारे पास है ना, ये यूट्रस, जब ये हमारे पास लिगामेंट ऑफ यूट्रस और है ना राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक लिगामेंट था जो कि पोस्टीरियर सुपीरियर एंड ऑफ यूट्रस पे आ रहा था, जिसको हमने क्या कहा था, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी क्या कर रहा था, ओवरी को यूट्रस के साथ अटैच कर रहा था। कहाँ रन करेगा भाई, उसी ब्रॉड लिगामेंट के अंदर रन करेगा। उसके बाद दूसरा लिगामेंट था जो कि एंटीरियो इन्फीरियरली आ रहा था, हाफ ऑफ इट्स कोर्स ये हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट में रन करेगा। फिर जब ब्रॉड लिगामेंट इसको लेटरली अटैच करा देगी टू द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, फिर ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट यानी एंडोपेल्विक फेशिया वाले पार्ट में आ जाएगा। आने के बाद इसके लिए मुसीबत है, आने के बाद इसके लिए क्या मुसीबत है, इसको देखना है कि भाई कहाँ पे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट जो है वो हमारे पास डीप इंग्वाइनल स्पेस में एंटर हो रहा है। कहाँ पे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट डीप इंग्वाइनल स्पेस में एंटर हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पेल्विस वाले रीजन में या ग्रोइन वाले रीजन में आके ही फेशिया ट्रांसवर्सल इसके अंदर ओपनिंग है। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि भाई ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के कंटेंट्स जा रहे होते हैं। तो जैसे ये ये हमारे पास आ जाएगा, क्या कहते हैं, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में आ गया है, वो देखेगा कि भाई यहाँ पर स्पेस मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्पेस मौजूद है। कहाँ पे स्पेस मौजूद है ना, हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सलिस में, और वहाँ से हमारे पास खाली अब फीमेल के अंदर एक ही चीज़ होती है। मेल में तो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होता। तो फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होता, और ये जो हमारे पास लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, वो क्या करेगा, इस डीप इंग्वाइनल स्पेस से जाएगा, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल स्पेस से निकलेगा, और फिर जो हमारे पास फीमेल के अंदर जो थिकनिंग, वो स्किन की थिकनिंग होती है जिसको हम कहते हैं लेबियम मेजस। तो ये लेबियम मेजस में जो लेबियम मेजस का सबकुटेनियस पार्ट होता है, फैट वगैरह होता है, वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ये आपको 3D वगैरह में नहीं दिखा जाएगा। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद इसकी रिफ्लेक्शन भी हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम के ऊपर आएगी। इसकी जो, क्योंकि ये हमारे पास डीप एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर आ गया है, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के ऊपर या साइड में और हर जगह पे क्या होता है, पैराइटल पेरिटोनियम होता है। तो पैराइटल पेरिटोनियम के अगर हम सरफेस देखेंगे, यानी कि सुपीरियर फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि एंटीरियरली अगर हम देखेंगे, एंटीरियो इन्फीरियरली थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है ना, तो हमें इसकी झलक आएगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो, ये क्या लेयर है, पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ रहा है, अल्लाह आपको नेकी दे, ये एक सेकेंड, ये देख रहे हो, ये मेरा एरो जहाँ पर है, ये एरो हमारे पास शो कर रहा है इसको, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को। ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, ये यहाँ पर डीप इंग्वाइनल रिंग मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है ये कवर्ड हुआ है। ठीक है, ये पैराइटल पेरिटोनियम ने इन सबको कवर्ड किया हुआ है। ये यहाँ पर एक्सटेंशन है। ठीक है, फिर ये पैराइटल पेरिटोनियम जो है ये यहाँ पर डीप इंग्वाइनल स्पेस वाले पार्ट पे समहाउ थोड़ी सी बच जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे समझाऊँ कि ये देखो, ये ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम
एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। तो पैराइटल पेरिटोनियम इज ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। पैराइटल पेरिटोनियम इज ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो इसकी जो आपको है वो थोड़ी सी एक्सटेंशंस वगैरह भी नजर आएंगी, ठीक है। देखो डीप इंग्वाइनल रिंग, उसके बाद ये आपके पास ये रहा राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड, वो भी आपको है ना क्या कहते हैं, लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड भी जो है आपको क्या देते हैं, रिफ्लेक्शंस देते हैं किसकी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की। पैराइटल पेरिटोनियम की बाहर है ये हमारे पास, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी क्या है, पैराइटल पेरिटोनियम के बाहर है, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर है। इसकी मैं 3D में आपको और क्लेरिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखो ये पैराइटल पेरिटोनियम है, इसके बाहर हमारे पास क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं। इसके बाहर हमारे पास क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है। अब एक ब्रांच होती है, आर्टरी होती है जो कि किसको सप्लाई कर रही होती है ना, हमारे पास उसको क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी होती है, क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी होती है जो कि क्रीमेस्ट्रिक मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, वो हमारे पास आती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से। अब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास कहाँ पे है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल वाले फैट में। फिर ये हमारे पास अच्छा डीप इंग्वाइनल रिंग जो है ना वो यहाँ इस एरिया में बनेगा, तो ये हमारे पास एक ब्रांच दे देता है जिसको हम कहते हैं क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। फिर वो क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी जो है रन करती है इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और देखती है ना जिस जगह पे हमारे पास डीप इंग्वाइनल स्पेस बन रहा होता है, फिर वो हमारे पास उस डीप इंग्वाइनल स्पेस से स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाती है और क्रीमेस्ट्रिक मसल को सप्लाई कर देती है। इसी तरीके से ये अच्छा ये मैंने ओपन मैंने फीमेल की इस वजह से की हुई थी क्योंकि मेल के अंदर है ना ये वाला हिस्सा नहीं था, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इस पर समझा दिया। उसके बाद हमारे पास एक और आर्टरी होती है जो कि डक्टस डेफरेंस को सप्लाई कर, सॉरी गाइज वो एक इंटरप्शन हो गई थी। तो जो हमारे पास ये मैं बता रहा था कि ये आपको डक्टस डेफरेंस वगैरह इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये फीमेल का है, लेकिन मेल का जो 3D वाला जो पार्ट था उसमें हमारे पास ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और ये जो पेरिटोनियम था उस तरीके से वाज़ेह नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसी में ही मैं समझा दूँ। अब इस वो मैं बता रहा था डक्टस डेफरेंस का, तो हमें पता है कि भाई डक्टस डेफरेंस यहाँ से जो डीप इंग्वाइनल स्पेस वाला पार्ट होता है वहाँ से बाहर निकल के जा रही होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है, ब्लैडर है, ये हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, फिर वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से जाकर हमारे पास कहाँ पे जाती है, लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर जो कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट का ही पार्ट है। एंटीरियर थिकनिंग ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट याद आ रहा है, हाइपोगैस्ट्रिक वो एंटीरियर थिकनिंग ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट यानी कि एंडोपेल्विक फेशिया हाइपोगैस्ट्रिक शीट की एंटीरियर थिकनिंग जो कि हमारे पास क्या बनाता है, लेटरल लिगामेंट ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर को है ना पेल्विक वॉल से कनेक्ट कर रहा होता है एंडोपेल्विक फेशिया, ठीक है। तो उसके अंदर रन करेगी, रन करने के बाद ब्लैडर को सप्लाई करती है, ठीक हो गया। तो उसकी जो ब्रांच होती है, उसकी ब्रांच हमारे पास एक निकलती है जिसको हम कहते हैं आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। वो भी हमारे पास क्या करती है, वो डक्टस डेफरेंस के ऊपर रन करती है। उसको समझने के लिए आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस आपको कहीं तस्वीर नहीं मिलेगी। उसको समझने के लिए आपको आर्टरी का कोर्स जो है ना, जो सेमिनल जो डक्टस डेफरेंस का जो कोर्स होता है ना, उसका अपोजिट लेना पड़ेगा। अगर डक्टस डेफरेंस जो है वो देखो इसी तरीके से डक्टस डेफरेंस जो है, सपोज कर लो कि ये डक्टस डेफरेंस है, सपोज कर लो ये क्या है, डक्टस डेफरेंस है। तो डक्टस डेफरेंस की डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है ना। आपको इसकी जो आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस है इसकी डायरेक्शन उल्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सपोज करो अगर ये ब्लैडर है, ब्लैडर से आर्टरी निकली सेमिनल वेसिकल, सॉरी जो आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस है वो हमारे पास कहाँ से आती है कि भाई जो आर्टरी ब्लैडर को सप्लाई कर रही होती है उसी की एक ब्रांच होती है, ठीक है। अब डक्टस डेफरेंस जो है वो पोस्टीरियर ब्लैडर पे जाती है, ठीक है, पोस्टीरियर ब्लैडर के ऊपर एंड होती है। तो उसी वक्त ब्लैडर की सरफेस के ऊपर तो वेसल मौजूद है, वो जो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी जो है वो ब्लैडर की सरफेस के ऊपर मौजूद है, ठीक है। उसकी एक ब्रांच जो है वो डक्टस डेफरेंस को फॉलो करेगी, उसकी एक ब्रांच डक्टस डेफरेंस को फॉलो करेगी, इसको पूरा रोल कर लेगी डक्टस डेफरेंस को, ठीक है। तो डक्टस डेफरेंस जहाँ जहाँ जा रही होगी, जैसे डक्टस डेफरेंस पेरिटोनियम के नीचे से जाके मैंने आपको बताया था मेल के अंदर, अब मैं दिखाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, इसका एक ही फटाफट आ जाएगा। स्विच जेंडर किया, रिप्रोडक्टर में आया, इसमें आ गया, ये देखो ये हटाया मैंने, ये रहा। जैसे ये ब्लैडर है ना, एक आर्टरी आती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, वो यूँ आती है ब्लैडर को सप्लाई करती है। अब इसकी एक ब्रांच निकलेगी जो कि इस सेमिनल जो क्या है, सेमिनल वेसिकल कह रहा हूँ, जो डक्टस डेफरेंस है इसको क्या कर लेगी, रोल अप कर लेगी।
रोल अप कर लेगी तो फिर वो हमारे पास डक्टस डेफरेंस के साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर ये हमारे पास फिर अब स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मेल के अंदर है ना, मैंने आपको बताया था ना कि वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी शो नहीं हुई थी। अब इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जारी होती है, तो यहाँ से वो अपनी एक ब्रांच दे देगी, वो ब्रांच फिर इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर एंटर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है स्पर्मेटिक कॉर्ड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट से आ रही होती है, वो इसके अंदर एंटर हो जाएगी, तो वो हमारे पास फिर एक है ना क्रीमिस्टिक मसल को सप्लाई कर देगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेरिटोनियम। फिर अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग पूरे जो विजरास वगैरह है उन सबको डिस्कस करेंगे।